सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रियो आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ के कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे को रखना चाहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जरूरी है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो आज का टॉपिक है यीशु की सेवकाई को बिगाड़ने वाला। हालेलुया। आज उसका कैसे नाश होगा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग मसीह सेवक उठकर परमेश्वर की सेवकाई को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं, परमेश्वर का डर नहीं। वो सब कुछ अपने पैसे के लालच में एक दूसरे की बातें सुन कर परमेश्वर के लोगों की बुराई कर रहे और मसीह का काम नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसका जीवन का परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया। मैं उदाहरण देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की कलीसिया या विश्वासियों को भटकाता है वो परमेश्वर के नाश को देखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़केगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो में कहना चाहता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने उस क्रोध को उस पर भड़काएगा जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ जो व्यक्ति परमेश्वर के काम को बिगाड़ता है या परमेश्वर के मंदिर में विश्वासियों को भटकाने का काम करता है उसका जीवन कहाँ जाता है, उसकी सेवकाई किस प्रकार की होती है, उसका जीवन वो हमेशा बिगड़ापन उसका सब नाश करने वालों के लिए वो नाश का कारण होता है। सो मेरे प्रियो हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग उसकी बातों पर विश्वास करें, प्रभु की बातों पर विश्वास करें। हालेलुया। हम दूसरा वचन और पढ़ेंगे मत्ती 18:7 में लिखा है, जो कोई छोटे में से या किसी को मुझसे विश्वास से ठोकर खिलाए या उसको गिराए उसके लिए बहुत दुख का घड़ी आ सकता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता है कि जो सेवक जो विश्वासी मसीह में आपस में लड़ते हैं वे परमेश्वर की सेवकाई नहीं, वे परमेश्वर की नजर में अपराध करते हैं। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहते हैं। सो जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है, लोगों को भरमाता है, वो परमेश्वर के क्रोध को देखता है। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं एक आदम और हवा के जीवन के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ शॉर्ट में बताना चाहूंगा, लंबा उनका जीवन के बारे में बड़ा बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब परमेश्वर ने आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और वे परमेश्वर की बातों को जब यीशु बोलते थे सुनते थे, लेकिन एक ऐसा दिन आया यीशु ने उनसे कहा कि जो कुछ इस बगीचे में लगा है लेकिन एक ऐसा फल है ना तो उसको तुम छूना ना तुम उसे खाना। लेकिन उसने परमेश्वर की बात का निरादर किया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला था नहीं खाना है, लेकिन उस व्यक्ति ने आदम ने उस सांप के बहकावे में आकर उस हवा के बहकावे में आकर उसने उस फल को खा लिया। लेकिन जो उनके साथ परमेश्वर का अनुग्रह था, जो परमेश्वर की आशीष उनके साथ थी, लेकिन एक चंद फल के चक्कर में उसका जीवन नाश हो गया।
सो मैं कहना चाहते हैं यदि हम किसी हवा के समान या किसी भी हवाबाजी में हम परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ते हैं तो समझ लिए कि उसका भी परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें यह नहीं समझना है कि मेरा कोई न्याय नहीं करेगा। यह समझ ली कि परमेश्वर आपका न्याय जरूर करेगा। जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को उस वाटिका से निकाल दिया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर की आशीष को हम लोगों में डिप्रेशन करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, तो परमेश्वर भी अपने राज्य से, अपनी सेवकाई से हमको अपना नाम काटेंगे। हालेलुया। वो नाम ऐसा नहीं होगा, वो नाम हमेशा के लिए आपका कट जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहते हैं आप उन लोगों से बच के रहें। उन लोग परमेश्वर की सेवकाई नहीं, वे लोग परमेश्वर के विरोध पाप करते हैं। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, प्रेरित काम उसके 1 से हम 11 वचन में हन्ना और सपेरा का जीवन के बारे में देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जिन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और प्रभु की सेवा में छल किया, वे तत्काल में मर गए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा में छल करता है, परमेश्वर के लोगों में छल करता है, छल कपट करता है, उसका जीवन तत्काल में नाश हो जाता है। हालेलुया। जैसे हन्ना सपेरा ने परमेश्वर की निंदा की और वे आपस में मर गए। हालेलुया। ये बातें हमें इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर अपनी सेवा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई को हल्के में लेता है, ये परमेश्वर की बातों को हल्के में लेते हैं, उसका न्याय परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। सो हमें इस बात का डिसीजन लेना की जरूरत है कि हमें परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। हालेलुया। एक और हम वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 16 के 17 और 18 में ऐसे लिखा है, उसके सावधान रहो जो फल डालते हैं, जो फूट डालते हैं और ठोकर का कारण बनते हैं और दूसरों हैं, ऐसे लोग मसीह की नहीं अपने स्वार्थ की सेवा करते हैं। हालेलुया। जो दूसरों को दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, वे अपने हित की चिंता करते हैं, दूसरे लोगों की चिंता नहीं करते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें उन लोगों की चिंता करनी है जो मुसीबत में है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मुसीबत में हैं और हम जानते हैं कि हम अभी इस समय प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को लेकर बहुत सारे लोग कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन हमने उन्हें पूरी कोशिश हमारी जारी है उनको निकालने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं, परमेश्वर की कामों को बिगाड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के काम को बिगाड़ता है वो अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ करता है। हालेलुया। और उसका जीवन अंत में नाश हो जाते हैं। हमारा डिसीजन कैसा है हमको लेना पड़ेगा। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, मत्ती 7 अध्याय उसके 21 और 23 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी उदाहरण है। जो प्रभु कहते हैं, हे प्रभु तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तेरे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन प्रभु कहते हैं स्वर्ग के राज्य में उनको प्रवेश करना बहुत ही कठिन होगा। हालेलुया। क्योंकि वे परमेश्वर की कामों को बिगाड़ने वाले लोग होंगे, लोगों को भटकाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोग उनसे बच कर रहें, उनकी बातें ना सुने, परमेश्वर के लोगों के सुने जो आपको सही गाइडेंस, आपको सही मार्ग में सही दिशा, सही डिसीजन आपको लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको उत्साहित कर रहा है। आप उनकी बात तो सुनिए। हालेलुया। कि जो व्यक्ति परमेश्वर की मार्ग से भटक जाता है वो दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा।
बाइबल कहती है अंधा अंधे मार्ग नहीं दिखा सकता है। अगर अंधा व्यक्ति अंधे को मार्ग दिखाने की कोशिश करे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो हमें डिसीजन लेने की जरूरत है कि हमारा समर्पण होना बहुत जरूरी है। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं। यहूदा उसके 1:11 में लिखा है, हाय उन पर जो क्योंकि कैन के मार्ग पर चले गए हैं, लाभ के लिए लाभ भूल में पड़ गए हैं और वे परमेश्वर के विरोध नाश होंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जैसे मूसा सेवा किया करते थे और पृथ्वी ने उन्होंने घेर लिया था और सेवा बिगाड़ने वालों के लिए बड़ी चेतावनी थी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं या परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। इसीलिए जो परमेश्वर की योजना को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, गलत तरीके से लोगों को फिसलाता है, परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में प्रेजेंट नहीं करता है, उसका जीवन नाश की ओर जाते हैं। हालेलुया। सो मैं इतना कहना चाहते कि हमें आगे बढ़ना जरूरी है और हमें हिम्मत जुटाने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।